अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्न अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान्न व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल करमि वस्सिद्क़ि वल इकरामि वल इहसान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई है। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में एज़ाब से ये हासिल है तो हासिल है ज़मीन को। अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई। अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई। अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं। और तूर से कहती है आज भी मेरा दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई।
दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई है जैसे मेरे सरकार हैं। बाद ज़ब्त व सलात लाए के सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए आले सुन्नत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम अल हाफिज़ अल क़ारी मौलाना साजिद रियाज सिद्दीकी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी लाए के ताज़ीम व तकरीम ज़ेब मसनद सदारत जनाब मोहतरम मौलाना कारी एजाज अहमद नक्शबंदी साहिब जनाब मोहतरम मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहिब रौनक स्टेज जुमला उलमाए किराम सना खाना ने मुस्तफ़ा मेज़बान मोहतरम जनाब मलक सफ़ीर साहिब एहसान अली साहिब मलक तारिक साहिब दीगर जुमला हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल मीलाद मुस्तफ़ा के उन्वान से इनेकाद पजीर है और महफिल के इनेकाद का मकसद मरहूम व मग़फ़ूर जनाब हाजी बाग अली मरहूम रहमहुल्लाह ताला उनके इसाले उनकी रूह को इसाले सवाब करना है और ये मीलाद की महफिल उनके चेलम के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हनों में बिठा लें कि कोई भी मुसलमान जब वो मर जाता है तो उसका दुनिया के दाने पानी से रिश्ता टूटता है, उसका दूसरे मुसलमान भाई से रिश्ता नहीं टूटता। मरने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चैन और रस्सी के साथ ये ऐसा रिश्ता होता है कि जो दुनिया के एक कोने के मुसलमान का रिश्ता दूसरे कोने के मुसलमान के साथ जोड़ा हुआ होता है। मेरी और आपकी तकसीम का और अंदाज है और अल्लाह ताला की तकसीम का और अंदाज है। ये मेरे हाथ में ये महदूद से फूल हैं, अगर मैं ये तकसीम करूंगा जितने बंदे कम होंगे उतना ज्यादा मिलेगा हिस्सा और जितने बंदे ज्यादा होंगे उतना उनको हिस्सा कम मिलेगा। अगर ये 100 की तादाद में तो मैं 50 बंदों को दूंगा तो 2-2 पत्तियां आएंगी और अगर 500 बंदे हो जाएंगे तो इनको तोड़कर थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला की तकसीम थोड़ी और है। मैं और आप ये तरह जो इंतजामिया के दोस्त के बच्चे इनको निकाल दें, बाहर निकाल दें, ये जो लड़ाई झगड़ा कर निकाल दें बाहर निकाल और इनको फिर हम आने भी नहीं देना, बाहर निकाल दो। खैर इनकी वजह से कोई मसला नहीं। औलाद को बंदा समझाता भी है कि अगर दीनी महफिल में बंदा बैठे तो वहां कैसे बैठे। ये शरारती बच्चे वो आगे उसको उठा दो, ये सबको वो शरारत कर रहे, इसको बाहर निकाल दो। दुरूशी पढ़ेंगे। मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम और बंदे की तकसीम में फर्क है। जब बंदा मरता है तो उसका रिश्ता दुनिया के दाने पानी से टूटता है, उसका रिश्ता दूसरे मुसलमान भाई से नहीं टूटता। लिहाजा दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी शख्स बशर्ते के हो मुसलमान, क्या लफ्ज बोला मैंने, हो मुसलमान, अगर दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए दूसरे शख्स के लिए, उसके लिए भी कि बशर्ते हो मुसलमान, अगर मगफिरत की दुआ करे, इसाले सवाब करे, तो हम सलफन खलफन ये अकीदा रखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक यही उम्मत का मामूल और मोतकदात में से एक अकीदा है कि जब भी
कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए मगफिरत की दुआ करता है तो एक मोमिन की दुआ की बदौलत दूसरे मोमिन की जो फोत हो गया है उसकी कब्र में अल्लाह ताला पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमा देता है। और ये मैं नहीं कहता, ये मदीने के सुल्तान ने फरमाया, मल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख औ औ सदीक़ो कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि जब भी कोई तुम किसी शख्स को, मुर्दा आदमी को, मोमिन को कब्र में डाल के आते हो तो उसकी मिसाल उस डूबने वाले की सी होती है जो लोगों को मदद के लिए पुकारता है और वह इंतजार करता है कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा रिश्तेदार कब मेरे लिए मगफिरत की दुआ करेगा। इज़ा लहिकत हो काना हब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फिहा, जब जिंदा शख्स मुर्दा मोमिन के लिए मगफिरत की दुआ करता है, अंज़लल्लाहु अला अल कुबूर कामसालिल जिबाल मिन दुआ अल दुनिया, तो उन जिंदा लोगों की दुआ की बदौलत अल्लाह उस मरहूम की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल करता है। वो जब ये देखता है नूर तो कहता है मिन ऐन ली हाजा, ये मुझे कहां से मिला, कहां से मुयस्सर आया। तो उसे जवाब दिया जाता है कि इस्तिग़फ़ार वलदिका लका, आज तेरे बेटे ने तेरी मगफिरत की दुआ की। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर करना है, एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई के साथ कोई रिश्ता नाता टूटता नहीं है। और दूसरा यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मेरी और आपकी और अल्लाह की तकसीम में बड़ा फर्क है। मेरी और आपकी तकसीम में तजज़्ज़ी है, अज्जा है, थोड़ा 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 होकर फिर, या अगर बंदे जिनको दिया जा रहा है वो कम है तो ज्यादा, अगर वो ज्यादा है तो कम। लेकिन अल्लाह की तकसीम ये है कि अगर कोई आदमी एक सिपारा कुरान का पढ़ के 1000 मुसलमानों की रूह को इसाल करता है तो उनमें थोड़ा थोड़ा करके तकसीम नहीं होता, उन्हें पूरा पूरा तकसीम किया जाता है। अच्छा, अब ये अकली तौर पर इम्पॉसिबल है, तवज्जो है, अकली तौर पे ये सुनो, जमाल का जिक्र हो या मेरे नबी के कीलो काल की बात हो, मेरे हुजूर के तकल्लुम और तबस्सुम के तज़किरे हो, या मेरे नबी के दहन बदन बदन जकन के तज़किरे हो, अलगर कमाले मुस्तफा की बात हो, जमाले मुस्तफा की बात हो, मनाले मुस्तफा की बात हो, माले मुस्तफा की बात हो, असहाबे मुस्तफा की बात हो या आले मुस्तफा की बात हो, बस बात हुजूर से रिलेटेड होनी चाहिए, हुजूर की अजमत बयान होनी चाहिए। हम सुन्नी ऐसी महफिल को महफिल मिलाद ही कह देते हैं। दोस्तान गिरामी, इन महाफिल के इनेकाद का एक मकसद होता है और बड़ा एक कॉमन सा मामला है कि आप अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहें तो उसके सामने ये नहीं कहते कि यार वो बस ऐਵੇਂ ही है। सबसे पहले ये जो इंसानी तबीयत किसी की तरफ माइल होती है उसकी कई वजूहात है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आगे बढ़ूंगा, उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे और बड़ी मोहब्बत से सुनेंगे। किसी भी जात से, ये शख्सियत से अगर कोई मोहब्बत पैदा करना चाहता है तो मोहब्बत क्यों होती है? बाज़ औक़ात मोहब्बत होती है किसी के हुस्न की वजह से, बाज़ औक़ात मोहब्बत हो जाती है किसी की दौलत की वजह से, और ये पाकिस्तान में आम होती है। हाँ? समझ रहे हैं कि नहीं? बाज़ औक़ात मोहब्बत होती है किसी की जिस्मानी कुव्वत की वजह से, बड़ा तगड़ा आदमी, शक्ल ते काख कोई नहीं पर यार तगड़ा है। बाज़ औक़ात मोहब्बत हो जाती है किसी के अखलाक की वजह से, पैसा भी नहीं, दौलत भी नहीं, शक्लो सूरत भी नहीं, ओहदा भी नहीं है, पर अखलाक बड़े चंगे हैं। जमाना याद कर करके रोता है, यार बड़ा चंगा सी यार, मोहब्बत करने लगते हैं लोग अखलाक की वजह से। बाज़ औक़ात मोहब्बत हो जाती है किसी की पावर और इक़्तिदार की वजह से। यार मजे से बात करूंगा खुदा के लिए, थोड़े मिनट है मेरे, इनको जरा आपने बड़े प्यार से जरा तवज्जो देनी। क्या क्या बोला? मोहब्बत हो जाती है हुस्नो जमाल की वजह से, मोहब्बत हो जाती है, बोलते जाइए, किसकी वजह से? दौलत की वजह से। कई दफा मोहब्बत हो जाती है बंदे के अखलाक की वजह से, कई दफा मोहब्बत हो जाती है बंदे से उसके इक़्तिदार की वजह से, उसकी पावर की वजह से, और कई दफा मोहब्बत हो जाती है बंदे की जिस्मानी
कुव्वत की वजह से। अच्छा, कई दफा फिर बंदे से मोहब्बत हो जाती है कि उसकी आवाज बड़ी प्यारी होती है, तवज्जो है ना, कहते हैं यार बाकी तो नहीं पर बहुत सोहनी आवाज है, लोग इससे भी मोहब्बत करने लगते हैं। अल गर्ज मोहब्बत तभी पैदा होती है किसी महबूब की तरफ कि उसके साथ कोई ना कोई उसमें को क्वालिटी हो, और अगर किसी की मोहब्बत पैदा करना चाहे, किसी की अहमियत, तो फिर उसकी तारीफें की जाती हैं। तवज्जो है कि नहीं? अगर मैं समझाना चाहता हूं, ये लड़के लड़की अगर कोई वो देखा सुना ना हो ना, तो फिर लड़की के सामने या लड़के के सामने अगर कोई रिश्ता जोड़ना हो तो वो कहते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा अखलाक है उसका, वो बड़ा सोहना है, ये बड़ा प्यारा है, बड़ा ये, ताकि तारीफें करते हैं ताकि इसके दिल में उसकी कदर आए, मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। ये एक इंसान की नेचर में है कि जब किसी की क्वालिटियां ही सुनता रहे तो उसकी तरफ इसका दिल माइल होता है। फलसफा वाले इसी को कैफियत मोहब्बत से ताबीर करते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी के बारे में मुतवज्जे करना चाहें तो उसकी गैर मामूली अहमियत को बयान करेंगे। मसलन मैं और आप यहां पर बैठे हुए हैं, इस प्लेनेट ऑफ अर्थ, ये जो जमीन है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी हसीन इमारतें और बिल्डिंगें हैं, लेकिन कितने 100 साल गुजर गए, इंडिया के अंदर एक बिल्डिंग है जिसे क्या कहते हैं, ताजमहल। देखिए बोले ना सारे ताजमहल। अच्छा, वो जेड़े बोले हो तुसी तो तकिया हो, नहीं तकिया, दिल भी कर रहे उसे देखने का कि नहीं कर रहा है। अच्छा, ये क्यों हुआ है? हर बंदा ही कह रहे यार बड़ा जबरदस्त है यार, बड़ा सोने यार, क्या बिल्डिंग है यार, क्या तामीर है यार। हर बंदा जब ये कहेगा ना तो खामखा इंसान की फितरत और नेचर में कि उसका कल्ब माइल होगा यार तकंत से ये कह जाए। तवज्जो है? लेकिन अगर कोई बंदा इंडिया से वापस आए ताजमहल देख के और उससे पूछे सफीर साहब हाँ भाई कैसा था ताजमहल, तो वो कहे बहुत अच्छा सी, बस ए जिवें तुहाडी कोठी है ना जी इंज दा सी। नहीं यार मेरी कोठी दवा कर, फिर मैं तो इतना पैसे ला के किधर जावा, मेरी कोठी जिया। इसका मतलब ये है कि इंसान बड़ी तारीफें भी करके जब कहे कि ना फलाने चाहिए शेवे तो दिल नहीं करता। इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो महाफिल मिलाद है ना, इनमें होती है नबी की शान बयान, इनमें जिक्र होता है हुजूर के हुस्नो जमाल का, इनमें जिक्र होता है नबी के हस्बो नसब का, इनमें जिक्र होता है हुजूर की ताकत का, इनमें जिक्र होता है हुजूर के इख्तियार का, इनमें जिक्र होता है हुजूर के अखलाक का, इनमें जिक्र होता है हुजूर के खसाइल का, इनमें जिक्र होता है हुजूर के खसाइल और फजाइल का, इनमें होता है जिक्र ज़हरा के बाबा की अज़मतो शान का, ताकि हर सुनने वाला उसके दिल में तड़प उठे यार वो कैसा था कि जब चलता था गलियों से तो खुशबुएं महक जाया करती थी। वो क्या अजीम महबूब था कि जब दुनिया में आया तो हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। वो कैसा था ज़हरा का बाबा कि जिस वक्त उंगली का इशारा करता था चांद के टुकड़े कर देता था। वो क्या पावर और इक्तिदार था, क्या शान थी कि यहां आर्डर अगर चलता है किसी वजीर का या जनरल और कर्नल का तो बंदा पे चलता है। अरे बाबा किसी का आर्डर न पत्थर पे चला, न दरख्त पे चला, न जमीन के जर्रों पे चला, न आसमान के सितारों पे चला, पर ये इतना साहिब इक्तिदार है, ये इशारा करता है दरख्त भी दौड़ के आ जाता है, ये बुलाता है तो पत्थर भी नहर पे तैर के आ जाता है, ये इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज भी पलट के आ जाता है, ये इशारा करता है चांद अपना कलेजा चीर के रख देता है। किसी का इतना इख्तिदार है, किसी में इतनी पावर है जी। तो ये इसलिए महाफिल मीलाद में इस तरह की उन्वानात डिस्कस होते हैं ताकि सुनने वाले के दिल में एक तड़प पैदा हो, एक कैफियत आ जाए, वो कहे कि काश
वो शानों वाला मेरे सामने हो, मैं उसके कदमों पे गिर जाऊं। काश वो मेरे सामने हो, मैं उनकी बारगाह के अंदर हाजिर हो जाऊं, एक झलक देख लूं। इसी कैफियत का नाम क्या रखा गया? मोहब्बत रखा गया। मैं बहुत बड़ी बात करके आगे बढ़ूंगा, मैं कोई सुन्नी वाबी शिया नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको समझा के अगर समझ आ गई तो आगे निकलूंगा, नहीं आई तो फिर किसी और से समझते रहिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इन्ना लिल्ला पढ़ लूंगा अगर समझ ना आई। ये तो कब होगा कि जब बंदा कहेगा वो ऐसा है कि जिसकी आंखें तो हैं पर हम जैसी नहीं, जिसके कान तो हैं पर हम जैसे नहीं, उसकी आंखें हैं मेरी और आपकी आंखें, हम दिन की उजाले में देख सकते हैं, रात की तारीकी में नहीं। उसके लिए न दिन की कोई हैसियत न रात की, वो रात को भी वैसे देखता है जैसे दिन के उजाले में देखता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज है। आंखें तो मेरी और तुम्हारी भी हैं, पर वो ऐसी आंखों वाला है कि हम आंखें आगे की तरफ हमारी आंखें देखती हैं। वो नमाज पढ़ाते हुए कहते हैं वल्लाहि इन्नी अराकुम खल्फ ज़हरी, अल्लाह की कसम जैसे मैं आगे देखता हूं वैसे मैं पीठ के पीछे भी देख लेता हूं। ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, न तुम्हारे दिल के खुशू मुझ पर पोशीदा, न तुम्हारे मेरे पीठ के पीछे किए गए रुकू पोशीदा। यार ये कैसी आंखें हैं, तवज्जो है, ये कैसी आंखें हैं। हम किसी एक मादियत के छोटे से पर्दे के पीछे भी ये आंखें नहीं देख सकती, और वो हैं जो जमीनों पे खड़े होके आसमानों के पर्दों को चीर कर अर्श के ऊपर देखती हैं वो आंखें, जन्नत में देखती हैं वो आंखें। दोस्ताने गिरामी हैं, हाथ उनके बड़े बाकमाल हैं, लेकिन इतने पावर वाले हाथ हैं कि वो है जमीन पे खड़ा, हाथ उठाता है तो जन्नत में अंगूर का खोशा पकड़ लेता है। और खुद फरमाते हैं लौ अखज़्तुहु लअकलतुम मिन्हु मा बक़ियत दुनिया, अगर मैं अंगूर का खोशा जन्नत में से तोड़ के ले आता तुम कयामत तक खाते रहते, कभी खत्म। अच्छा, जब हम ये इस तरह बयान करेंगे और आखिर में कहेंगे वो बेमिसल भी है, भाई दावत फिक्र देने लगा हूं, वो बेमिसल भी है, वो बेमिसाल भी है, तो आप यकीन से बोलिए जब इस तरह से उस हस्ती का तारुफ करवाया जाएगा तो दिल बिछ नहीं जाएगा उसके कदमों में, तड़प नहीं आएगी। भाई बोलो बोलो ये। लेकिन एक तरफ और खड़े हो गए एक साहब, कहने लगे ओ नबी बड़ी शानों वाला है, वो बड़े कमाल वाला, वो बड़े अखलाक वाला, बड़ी हस्बो नसब वाली हस्ती है, बड़े कमाल वाली जात है, लेकिन है साढ़े जिया। नहीं समझ आई? इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी हमारी मिसल एक बशर है। तो बंदे कहने यार साढ़े ही, हाय हाय। इसलिए कायनात के रब ने अपने महबूब की बशरियत और इंसानियत को जरूर बयान किया है। जो नबी की बशरियत को न माने वो दायरे इस्लाम से खारिज है, लेकिन रब ने उसी कुरान में नबी की बेमिसल बशरियत को बयान किया है। कैसी बशरियत को बयान किया है? बेमिसल बशरियत को बयान किया। उसी कुरान में रब ने नबी की नूरानी बशरियत को बयान किया। माशाल्लाह, यही माशाल्लाह, ये उसी नबी का जिक्र हो रहा है जिसके भी आप नारे लगा रहे। हाँ, बंदा एक तंजीम दे नारे याद रखे थे, बाकी नबी दे नाम दे असर ही कोई ना हो, है नहीं। बोलो सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। ये थोड़ा यही तो वो बाबा जी रहमतुल्लाह तआला, बाबा खादम रिजवी साहब, वो फैजाबाद में कहते थे ना, पुत्रो जंप ला के आखो लब्बैक या रसूल। तो कई लोग कहते थे ओ जी बाबा जी हिंजवी ते बंदा 1 किलो जंप ला के आखो। ये बात समझ नहीं आने वाली, आम लोगों को समझ नहीं आएगी। जज्बात के इजहार होते हैं, इंसान अपने मिशन से कमिटेड हो ना तो उसकी रग रग और बाल बाल इन्वॉल्व होता है। ये जो फसिया हुए ना बंदा मलका चौधरियां राजियां दे किसी दबाव तले ते क्या कर सो तेरा जी से करी छोड़ सो ते जे बंदा अंदरों जैसे आते ना अंदरों मुखलस, अंदरों मुखलस होवे, कमिटेड होवे, तो फिर वो इंज नहीं आना जी जी कर सकता। अच्छा, आप इसे पूछिए ये क्यों होया? ये इसके इख्तियार में नहीं है, ये इसके जज्बात की सदाकत ने इसके जिस्म के ऊपर कैफियत तारी की कि इसका ये इजहार हुआ। इसी तरह जब बंदा रस्मी तौर पे नबी नबी और उसका रिस्पांस दे ना, फिर इंजी होते सुभान अल्लाह, ऐसे होते हैं।
और जब बंदा उस नबी की जात में फना और मोहब्बत में डूब कर कहे ना, फिर ये ज़ाब्ते निकल जाते हैं कि इसने सुभान अल्लाह ऐसे क्यों किए और क्या किया। मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजुल करीम, आप जंगे खंदक की बात है, आमिर बिन अब्दे वो ललकारता है कोई मुबारजत वाला। मौला अली जवानी में है, तवज्जो से सुनना है। फवसब अली इब्न अबी तालिब, मौला अली जंप मार के खड़े हो रहे। क्या हुआ? जंप मार के खड़े, हुजूर में हूं, अला मकान। फिर है कोई, फिर मौला अली जंप, तीसरी दफा फिर मेरे नबी ने फरमाया जा अली। फिर और जब मौला अली बढ़े तो मेरे नबी ने फरमाया ए अल्लाह, इमाम राजी ने इस वाक़े को लिखा है, ए अल्लाह मैं पूरे इस्लाम के मुकाबले, पूरे कुफ्र के मुकाबले में पूरे इस्लाम को भेज रहा हूं। और जब मौला अली का चली ना तलवार और जिस्म टुकड़े किए आमिर बिन अब्दे बुद के, तो फिर मेरे नबी पाक के वो जुमले क्या हैं? ज़रबत अलीयन अल-यौम खैरुम मिन अस्सक़लैन। आज ये जो अली की तलवार चली है ना, ये एक पलड़े पे रखी जाए जिन्नों और इंसानों की नेकियां, दूसरे पलड़े में पलड़ा अली की इस तलवार की मार वाली नेकी वाला भारी हो जाए। इसलिए इश्क़े रिसालत में अगर किसी के जज्बात के इज़हार होते हैं, उस पर तनकीद मत करें, बल्कि अगर आप उस लेवल को नहीं पहुंच सकते, अपने आप को कम समझे। तवज्जो है ना? तो फिर मैं पूछना चाहना है, नबी दी बारगाह मौला अली जंप क्यों मारे? और भाई हुजूर की बारगाह में तो सर झुकाए हुए होते हैं जी, वहां तो अदब से सांसें भी ऊंची नहीं लेते हैं। इतो पता लग गया जब हुजूर की बज़्म नूर के आदाब को देखा जाए तो तब सर भी ऊंचा नहीं होता, तब जिस्म पे हरकत भी नहीं होती। और जब नबी की बारगाह में नबी का कोई गुस्ताख नबी की गैरत को ललकारे, नबी के दीन को ललकारे, फिर वहां सर झुका के नहीं बैठते, वहां जंप मार के खड़े हो जाते। बात दूर चली गई, मैं फिर वापस आ रहा हूं। अगर नबी का प्यार दिल में पैदा करना है तो फिर यह नहीं कहना पड़ेगा नबी हम जैसा है, क्योंकि ये जुमले ही सारे के सारे मोहब्बत और इश्क की तामीर करने वाली बिल्डिंग के तमाम की तमाम बिल्डिंग को गिरा देते हैं। इंसान की सोचें और फिक्र, वो कहते अच्छा नबी हम जैसा, फिर कोई नहीं है। लेकिन जब कहा जाए कि 1.25 लाख नबी हैं, हसीनों मां जो भी गुजरे, अल्लाह के 1.25 लाख नबी गुजरे, लेकिन उन 1.25 लाख कमो बेश नबियों में भी कोई एक भी मेरे नबी जैसा नहीं गुजरा है। हुस्नो जमाल में मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल, हसब में नसब में मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाले। इसलिए याद रखिए इस पूरी कायनात के अंदर हजरत जिब्रील अमीन वो खुदा की अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका मैं कमोबेश आदम से लेकर हजरत ईसा नबी तक हर पैगंबर की खिदमत में गया, वही लेके गया। फारसी वाला तर्जमा नहीं करता है, आपा कहा गर्दीदयम मेहरे बुदा वर्जीदयम बिसियार खूबा दीदयम वलेकिन तू चीज़ें दीगरी। हुजूर
मैंने बड़ी बड़ी शानों वाले देखे, मैंने जमाल वाले यूसुफ का दरबार भी देखा, मैंने जलाल वाले मूसा की शानें भी देखी, इब्राहिम की खिल्लत भी देखी, मैंने दानियाल की मोहब्बत भी देखी, मैंने ईसा का ज़ुहद भी देखा, मैंने यहया का तकवा भी देखा, मैंने आदम की खिलकत भी देखी, मैंने इब्राहिम की खिल्लत भी देखी, मैंने इस्माइल की इताअत भी देखी, लेकिन या रसूल अल्लाह आप जैसा मेरी आंखों ने कोई नहीं देखा है। तो फिर इसीलिए रूह तड़पी, अल्लाह साइम चिश्ती की कब्र को नूर से भरे, उसकी रूह तड़पी और लिख दिया कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और मुझे याद है गालिबन मैंने पहला जलसा जब किया था, सफीर साहब जीशान साहब अल्लाह ताला इन सारे भाइयों को यूं ही इत्तेफाक और इत्तेहाद में रखे, अल्लाह ताला इन सारों को नवाजे। और याद रखें साहिबो, म्यूजिक कंसर्ट, क्या बोला मैंने, म्यूजिक कंसर्ट और गाना बाजा और दुनिया के अंदर ये जो शोदे शोदे गेम है, ये दिलों में मुनाफकत, बोझ और कोड़ पैदा करते हैं। और हुजूर की नात, सरकार पे पड़ा गया दुरूद, महफिल मिलाद, ये दिलों को जोड़ती है, नस्लों में इसका असर जाता है। हमें बज़ाहिर ये काम बड़ा छोटा नजर आता है, लेकिन इसकी बड़ी दूर रस इसके फवायद हैं और इसकी रौनकें इंसान की जिंदगी में होती हैं। नस्लें अल्लाह ताला संवार देता है। और जरूरी नहीं है कुरैशी साहब को बुलाकर जलसा करें, बड़ी बड़ी जना महफिलें करें, और घर वाले 15-20 ही बैठ जाएं, पर नबी नबी जरूर किया करें। उस आंगन में हुजूर के ऊपर दुरूद जरूर पड़ा करें। हुजूर की शाने कोई जरूरी नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी महफिल हो, ये तो तौफीक की बात है ना, ये तो तौफीकात इलाहिया है। अल्लाह ताला जिसे जितना दे दे, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उतना दे देता है। तो मैंने अर्ज किया है ये अल्लाह का फजल है, ये जिसे जितना चाहता है वो उसे नवाज देता है। तो मैंने पहले अर्ज किया था कि भाई दिल में मोहब्बत कैसे पैदा होती है, कि जब बयान किया जाए कि मेरा ममदू जो है ना वो हस्बो नसब में बेमिसाल है, शक्ल सूरत में बेमिसाल है, आय हाय आय हाय यार मेहरबानी कर, शक्लो सूरत में बेमिसाल है, कुव्वत में बड़ा तगड़ा है, इक्तिदार बड़ा आलीशान है, वगैरह वगैरह। कई लोग आवाज से, कई लोग खानदान से, कई वजहों से मोहब्बत करते हैं। मैं कसम उठा के कहता हूं, इन तमाम चीजों को भी अगर मयार बनाया जाए ना, तो जात हुजूर की सामने आती है कि जिन्हें महबूब बनाया जाए। इन्हें क्या किया जाए? महबूब बनाया जाए। उसकी वजह यह कि अगर मोहब्बत की जाए हुस्नो जमाल की वजह से, तो कायनात में हसीनों का सुल्तान तो मेरा नबी है। काफिर काफिर बड़ा मशहूर वाक़या है हदीस की सही किताबों में कि नबी पाक के कबीले में, वहां का करीब कबीला था, वहां गए तो वहां एक आदमी आया हुआ था कि जो घोड़ा बेच रहा था। हुजूर को वो घोड़ा पसंद आया, हुजूर ने खरीद लिया। ताजिर से कहा कि मैं ये रकम तुझे बाद में दूंगा। सौदा हो गया, हुजूर घोड़ा लेके तशरीफ ले आए। अब जैसे ही वो चल पड़े तो ताजिर से कुछ लोगों ने कहा, जानते हो ये बंदा कौन है? ताजिर कहने लगे, नहीं मुझे तो नहीं पता। कहा आप जो ने कहा हम भी नहीं जानते हैं। तो उस कबीले की सरदारनी थी, वो अंदर खेमे से बोली, कहने लगी
कोई बात नहीं है, मेरी जमानत है, अगर इसने पैसे न दिए तो मैं दे दूं। बाद में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाहिर है हुजूर हैं, उन्होंने पैसे लौटा दिए। तो उस बुढ़िया से पूछा गया कि तू जानती थी इनको? कहने लगी नहीं। वो भाई जानती नहीं थी तो घोड़ा बड़ा कीमती होता है, तो घोड़े की कीमत जानती भी नहीं थी अपनी, तूने इसकी जिम्मेदारी उठाई। कहने लगी मैंने उम्र गुजारी है, मैंने झूठे सच्चे सारे देखे, पर वल्लाहि इन वजहु लैसा कवजल काज़िब, ये चेहरा बता रहा था ये किसी झूठे का नहीं, ये सच्चे का चेहरा है। जिन्होंने वो चेहरा देखा वो कहते हैं लो रहे तो करे तशम्स तालियतन। हुजूर इतने सोने थे कि यूं देखो कि एक सूरज चमक रहा है। किसी ने कहा इन वजहहु कल कमर लैलतल बद्र, हुजूर का चेहरा था ये 14वीं के रात की तरह का सवेरा था, जैसे यूं समझो जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा है। हुजूर इतने सोने थे। किसी ने देखा, उसने कहा नहीं ये एक सूरज कोई तशबीह नहीं है, ये चांद भी कोई तशबीह नहीं है, या जो आप पढ़े लिखे लोग हैं। तो उसने कहा कि यूं समझो कि ये चेहरा था कि यहां सूरजों की कान लगी हुई थी, और अगर हम अपनी जुबान में आजकल की लैंग्वेज में कहें तो उसने कहा ये सूरज नहीं बल्कि एक कहकशां थी। और वही समझ रहे हैं ना, एक क्या थी? कहकशां थी। अल्लाह अकबर। और आपके इल्म में होना चाहिए ये जमीन कितनी बड़ी है ना? इस जमीन से लाखों गुना बड़ा सूरज है, और फिर ये सूरज कितना बड़ा होगा, समझ रहे? अब इतनी बड़ा ये गोला है आपका, ये अर्थ जिसमें एक हिस्सा खुशकी और 3 हिस्से पानी है, ये जो इतना बड़ा गोला है, तो अब क्या बोला मैंने? इससे लाखों गुना बड़ा क्या है? सूरज। ये सूरज एक कहकशां में है, और उस जगह जिस जगह ये हमारा जमीन वाला सूरज है, इस सूरज जैसे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों सूरज और हैं, और उस तरह की अरबों कहकशाएं और हैं। अब खुद ही यूं करके आंखें बंद करके सोचो, पिंडी कितना बड़ा है, पंजाब कितना बड़ा है, पाकिस्तान कितना बड़ा है, फिर एशिया कितना बड़ा है, फिर ये जमीन कितनी बड़ी है, फिर ये गोला कितना बड़ा है, फिर इससे लाखों गुना बड़ा सूरज कितना बड़ा है, फिर वो सूरज जिस कहकशां में है उस जैसे अरबों सूरज और हैं, वो कहकशां कितनी बड़ी है, और उस कहकशां जैसी अरबों कहकशाएं हैं, तो ये ऊपर वाली कायनात कितनी बड़ी है, ये कितनी बड़ी कायनात है। और रब कहता है ये सब कुछ मैंने बनाया हुआ। अच्छा, अब अगला जुमला ज़हन में रखो, ये इतनी बड़ी मखलूकात है, इतनी बड़ी कायनात है, और इतनी बड़ी कायनात को बनाकर ए मेरे अल्लाह आसमान बनाए, तूने कहकशां बनाई, गैलेक्सी है, ये जो सारी आपको मालूम है, ये जो आपकी कहकशाएं ये बनाई, सूरज चांद सितारे बनाए, मालिक तूने जन्नत बनाई, ऊरो गिल्मा बनाए, जमीन के झरने, आबशारों के झरने, समुद्र की रवानी, सहरा की तन्हाई, ये दरियाओं की तुग़यानी, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। मालिक ये सारी कायनात बनाकर तुझे प्यार तूने किससे किया? फरमाया एक से किया है जो मक्के में आया, मदीने में चला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी दावत को मैंने अपनी दावत कहा, जिसकी बात को मैंने अपनी बात कहा, जिसकी इताअत को मैंने अपनी इताअत कहा। मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। कितना सोना है मेरा नबी, इसलिए चेहरे देखकर लोगों ने कलमे पढ़ लिए थे, चेहरे देखकर लोगों ने कलमे पढ़ लिए थे। फरमाया वो सूरज नहीं, सूरज की यूं समझो उनका चेहरा कान थी सूरजों की। अल्लाह अकबर। ये तो है ना कि शायद ये कोई कहे कि वो जी बंदा जिससे मोहब्बत करे उसको सोना लग ही जाता है, ऐसे नहीं है, बल्कि काफिर भी कहते थे मोहम्मद जैसा किसी आंख ने देखा ही नहीं। उन्हें भी वो भी कहते थे मोहम्मद जैसा किसी आंख ने कोई देखा ही नहीं है, और कोई देखता कैसे, मेरे रब ने उन्हें जैसा बनाया ही नहीं है। इसीलिए फिर हम ये कहेंगे कि आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि
सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं महबूबो मुहिब सा कोई नहीं महबूबो मुहिब का कोई सानी एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं एक का जिस्म नहीं और एक का साया ही नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं आप सा। इसलिए जिन्होंने उस सूरत के जलवे देखे सदियों बाद भी तो वो तड़प के कहने लगे इस सूरत नू में जाना खां जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा के रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया ए मुख चंद बदर शाह शानी है मथे चमके लाट नूरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखी हिन मदबरियां सुबहान अल्लाह मां अजमला का मां अहसना का मां अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जाएड़ियां। दोस्ताने गिरामी तो बात अगर मोहब्बत का मयार बनाया जाए हुस्न और जमाल को तो मेरे नबी जैसा सोना रब ने कायनात में बनाया ही कोई। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद गिरामी वो कहते हैं कि कुछ चीजों की ना मेरे दिल में एक जिसे कहते हैं खलिश सी थी, जुबान पे नहीं बात करता था लेकिन दिल में खलिश थी। कहते हैं उसी खलिश में एक खलिश ये भी थी कि हुजूर सबसे ज्यादा हसीन थे तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर तो औरतों ने हाथ काटे, हुजूर के चेहरे को देखकर ऐसी सूरत क्यों नहीं हुई। कहते हैं कि मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई तो मैंने ख्वाब में अर्ज की यही सवाल किया या रसूल अल्लाह ये चीज मुझे बड़ी परेशान कर रही है कि आपने या नबी अल्लाह आपके चेहरे को देखकर किसी ने उंगलियां नहीं काटी, आपको देखकर वो कैफियत नहीं हुई जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुई थी उनके दौर में लोगों की। हालांकि आप बिल इत्तेफाक हमारा अकीदा है कि आप उनसे ज्यादा सोने थे। तो मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे उम्मती मेरे गुलाम जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास, अल्लाह ने मेरे जलवों को लोगों की निगाहों से छुपा लिया था। मेरे जो हकीकी हुस्न के जलवे थे ना अल्लाह ताला ने उन हकीकी जो हुस्न का रंग था उसको लोगों की निगाहों से छुपा लिया था। अगर एक पर्दा भी उठ जाता तो वो कुछ होता जो कि दूर में हो गया था। फिर साइंटिस्टी हद कर दी उसने, खुदा की गिरती ने डाल रखे तुझी पे 70,000 पर्दे जहां में लाखों ही दूर पर्दे जहां में लाखों ही दूर पर्दे जो उठता एक भी हिजाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बोलो 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 ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। अच्छा हुस्न के तकाजों में से एक तकाजा है जो बंदा जितना सोना होता है उतना ज्यादा नजाफत वाला होता है, उतना ज्यादा लताफत वाला होता है। मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप, वो जितना सोना होता है ना उतना डिसेंट होता है।
वो उतना लफ्ज, चलो अंग्रेजी के शायद मैं सही नहीं बोल सका, लेकिन उतना वो लताफत और नजाफत वाला होता है। तो चूंकि मेरा नबी हसीनों का बादशाह था, इसीलिए कायनात में मेरे नबी की लताफतों जैसी लताफतें किसी की हुई नहीं है। मसलन मेरे नबी को पूरी जिंदगी कभी जिमाई नहीं है। ये देखो, ये मेरे नबी ने फरमाया, नबी इससे महफूज हैं। ये जो बदख्वाबी होती है, नबी इससे महफूज है। ये शैतानी असर की वजह से होती है, नबी इससे महफूज होते हैं। पूरी जिंदगी मेरे नबी के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी जी। पूरी जिंदगी मेरे नबी के जिस्म पे कभी मच्छर नहीं बैठा जी। कभी भी मेरे नबी के जिस्म के पसीने से बदबू नहीं आई। ये मेरी और आपकी बगलें हैं ना, हमारी बगलें यूं हो गर्मियों में तो दाएं बाएं वाले कहते हैं यार बोले नहीं भी तबीयत उनकी मुकद्दर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब बाजू उठाते थे, साहबा कहते हैं दो काम होते थे, एक यहां से रोशनी निकलती थी, सफेदी निकलती थी, और दूसरा वहां से खुशबू महकती थी। एक साहबी हैं, मस्जिद में जाते जी तो लोग उनके जैसे, उस जमाने में आज जैसे लोग फख्र करते हैं ना, है तब तो मेरे को आईफोन है, वो ऐसे करके फिर हैंज करके रखने की लोगों को पता लगे, ऐसे ही है। हर दौर में कोई ना कोई डींग मारने की कोई चीज होती है। तो पिछले जो अरब का मुआशरा था उस दौर में जिस बंदे की खुशबू ज्यादा खूब अच्छी होती ना, लोग उसको देखते मुड़ मुड़ के, बड़ी खुशबू लाई। कहीं कहीं आज भी होता है, पहले पहले होता था, लेकिन हुण ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ रुपए की खुशबू है ना, असां ते वो 1500 ही है, तो लभ रही है। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो जिन्हें ओरिजिनल कदे साला बाद सूंगी हो, यही सूंगी उन्होंने के पता आखते वो 2 नंबर है, 1 नंबर लाई। यही गल, इसलिए हमारे मुल्क में इसकी इतनी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उस दौर में ये बड़ा होता था। तो एक सहाबी है जी, मस्जिद में आते तो अगले दिन जुम्मे पे आते, फिर जब आते तो लोग कहते यार इस बड़ी सोहनी खुशबू लगा के अगली दफा में से अच्छी लगा के, मुकाबले वही होता है, इंसान करता है कि यार मैं इससे अच्छी खुशबू लगा। आखिर एक दिन लोगों ने कहा साहब कहां से लेके आए हो यार ये खुशबू, ऐसी खुशबू तो आप, हमने जिंदगी में बड़ी कोशिश की है इस जैसी खुशबू लेके आए, पर ये बड़ी अजीब और बेमिसाल खुशबू है, कहां से लेके आए? आप मुस्कुराए, आपने फरमाया मैं खुशबू लाई कोई नहीं। भाई माशाल्लाह आपके चेहरे मुस्कुराते हैं हुजूर का जिक्र सुन, मैंने खुशबू लगाई कोई। यार इतनी खुशबू आ रही है, मस्जिद महक जाती है, आप जाते हैं और कहते हैं मैंने खुशबू लगाई नहीं। बस मोटे मोटे आंसू गिरे मेरे नबी के साथ, कहने लगे खुशबू नहीं लगाई है मैंने, बचपन में मेरे जिस्म पे दाने निकले, फोड़े निकले, मेरी माँ मुझे हुजूर के पास लेके गई। आज कोई दाने वाला बच्चा लेके जाओ ना, बड़े से बड़ा मौलवी और पीर और दूर हो जाता है, पर एक करो इनको। कहते हैं मेरे नबी ने मेरी कमर से कमीज उठाई, अपने हाथों पर अपना लोहाब लगाया, फिर मेरे जिस्म पे हाथ फेरा। वो दिन और ये दिन मेरे जिस्म पे फिर मुड़ कभी फोड़े नहीं निकले, पर नबी ये कमाल कर गया, वो जो उनके लब लगे, उनके जो दहन मुबारक से निकले हुए लोहाब मुबारक के कतरे मेरे जिस्म से लगे थे ना, उनकी खुशबू आज भी महसूस हो रही है। मेरे नबी की बीवी है हजरत उम्मे सलमा, हुजूर के विसाल के वक्त करीब था, बीमारी में गई, फरमाती जाकर हुजूर के सीने पे हाथ रखा, मेरे आका आप कैसे हैं, हाल पूछा, जैसे कोई माथे पे हाथ रखता है। तो फरमाती हैं फजाल तो यदैया अला सदरी, मैंने अपना हाथ हुजूर के छाती मुबारक पे रख के पूछा हुजूर आप कैसे हैं, हाल अहवाल पूछे। फरमाती हैं फमर रबी जमौन, एक जमाना गुजर गया है, आप वाशरबो वख्तसिलु बिहाज़ी, मैंने खाया, मैंने हाथ धोए, गुस्ल किया,
जमाना गुजर गया है, इस हाथ को धो रही हूं और फवल्लाए मा ज़हब रीहुल मिस्क मिन यदैया, खुदा की कसम वो जो हुजूर के सीने पे मैंने हाथ रखा था, मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू महकने लगी। इतना जमाना गुजर गया है, रोज ही बंदा हाथ धोता है, वुजू करता है, खाता पीता है, फरमाती है सब कुछ हो गया पर वो कस्तूरी की खुशबू अभी भी मेरे हाथ में आ रही है। जो जितना सोना होता है उतना ज्यादा लतीफ होता है कोई मेरे नबी जैसा अल्तफ। बुखारी शरीफ की रिवायत है, साहबा फरमाते हैं हज़रत अनस बिन मालिक इज़ा मर्र रसूलुल्लाह मिन तरीक़ मिन तुरुक़िल मदीना, जब हुजूर मदीने के रास्तों में से किसी रास्ते से गुजरते तो सहाबा समझ आया करते थे मर्र रसूलुल्लाह मिन हाज़ा तरीक़, अभी अभी यहाँ हुजूर गुजर के गए हैं। उसकी वजह यह थी कि हुजूर जिन रास्तों से गुजरते थे वो रास्ते कस्तूरी की खुशबू से महक जाया करते थे। गुजरे जिस राह से, मेरे आला हज़रत क्या फरमाते हैं, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर, सारी जमीन अंबर बन गई जिस जगह से मेरे हुजूर गुजरे। तो साहिबो फिर हक बनता है ना उस सोने से हम प्यार करें। किसी का इख्तिदार 5 साल का, कुत्तों की तरफ पीछे दुम लाते हैं इख्तिदार वालों के, और वही जिस वक्त इख्तिदार की कुर्सी से उतरते हैं, अब मैं क्या लफ्ज बोलूं, यहाँ घर की महफिल है उन लोगों के लिए। टंकर जितने मोटे मोटे पेटों वाले मौलवी, इमरान खान जब हुकूमत में था तो उसकी वो तारीफें कर रहे थे, कोई कह रहा था अमीरुल मोमिनीन, कोई कह रहा था, उधर उसका जनाब हाथ बिगड़े, वही टीवी पे आकर बैठकर उसकी बिल्कुल 360 एंगल पे वो घूम कर कुछ और कह रहे हैं। वो जो कहते थे तेरे ऊपर हमारी जान कुर्बान, वो 10वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, मैं सियासतदानों से नफरत शफरत की बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना कहता हूं कभी इस तरह गड़गड़ के रंग बदलते कोई आलम दीन भी देखा है? मेरी जमात नहीं है लेकिन मुझे कहना पड़ता है, हम आले सुन्नत व जमात की भी एक सियासी जमात, मेरी जमात का मतलब मैं उनका कारकुन नहीं, लेकिन क्या खत्म नबूवत की वजह से उनको कितनी मार पड़ी है, मार मार के टांगे तोड़ी, लोग पता नहीं क्या से क्या हो गया। उनमें से तो किसी ने नहीं कहा कि हम ताईदारे खत्म नबूवत का नारा नहीं लगाएंगे। बेटा ये फर्क है उनमें जो सियासतदानों की जुल्फों के असीर हैं और उनमें जो गुंबद खदरा की जुल्फों के असीर हैं, ये फर्क है, इसको समझो। क्या पता क्या है लोगों, ये जो हुस्नो जमाले मोहम्मदी की ये जो जंजीरें हैं, ये जब अपनी जकड़न में किसी दिल को ले लेती है, फिर होता क्या है, एक सहाबी रसूल है, जुल्म और सितम से उनको शहीद किया जा रहा है, जिस्म काटा जा रहा है। फिर काफिरों का सरदार कहता है कि तुम चाहते होगे ना कि इस वक्त तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम बच जाते, और उनको तड़प गए। कहने लगे वो मुंह बंद कर, खुदा की कसम अगर अल्लाह ताला मुझे 1000 जान दे ना, यूं ही तुम काट काट के मेरे जिस्म को मेरी जानें लेते रहो, मैं अपने महबूब मोहम्मद के पांव में कांटा चुभना भी गवारा नहीं कर। और वो दुश्मन भी कहता है मैंने बड़े बड़े लोग देखे पर मोहम्मद के सहाबा जैसा प्यार मैंने किसी को किसी से करते हुए नहीं देखा, जो प्यार मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद अरबी से करते हैं। दोस्ताने गिरामी, मेरे रब ने मेरे नबी को बनाया ही ऐसा है, वो जिस दिल में आ गए बस उस दिल में फिर और कोई तस्वीर जचती नहीं। जददा बड़ियों तू मेरे, जब से तुम मेरे दिल के मकीन हो गए, जब से आप मेरे दिल के मकीन, जब से हुजूर उनका प्यार, ये लज्जत ऐसी है। काश मेरे वालिद गिरामी अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। सब कुछ था लेकिन उनका जो इश्क रसूल था वो बेमिसाल था। अक्सर वो रोया करते, वो छोटी छोटी चीजों पे रो जाते थे। मतलब कभी रेडियो पे नात लगती, आप हैरान होंगे मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी माइया लगता ना, माइया, तो वो रो रहे होते।
हम छोटे होते थे, मैं थोड़ा तेज था, तो मैं अम्मी से कहता, अम्मी अब्बा इन्होंने मारा किसे, इसे मजाक में ना, मैं कहता अब अब्बा जी को किसने मारा है, वो रो रहे हैं। छोटा था मैं। तो मेरे वाले साहब अपने आंसू साफ करते, तो एक दफा उन्होंने मुझे कहा, जुल पुत्र फिर मैं तो नवी बदवा देना, दुआ देना, ये बदवा देना, अल्लाह करे ना तो नवी ये सट लगे ना, तो फिर मैं तो ना पूछना रोंदे क्यों। पता ही नहीं था। ये तो फिर जिस दिन से सरकार का कर्म हुआ, हमें भी कुछ थोड़ा सा दर्द लगा, फिर समझ आई यार ये रोते क्यों है। पीर मेरा ईशा साहब क्या कहते, गुजरे मेरी सूला ते आहा नाल, मेरी रात गुजरती है या रसूल अल्लाह पर सूला ते आवा नाल गुजरती है। ये क्यों होता है? दुआ करो अल्लाह ताला हुजूर के प्यार की एक, वो रंग के जो जामी और रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की एक रंगत मुझ पे भी चढ़ा जा। दुआ करो अल्लाह ताला जामी और रूमी के इश्क का एक जर्रा हमें भी अता कर दे, और दुआ करो अल्लाह ताला हुजूर की जुल्फों का असीर रखे। और ये एक बात याद रखो, जिनकी मोहब्बत हुजूर से जितनी तगड़ी होती है, वो उतने, हुण में लफ्ज जरा बोल रहे हैं, समझो वो उतने उखड़े हुए होते हैं, वो किसी मुंह ही नहीं लाने। एक और लफ्ज बोला, वो सिर फिरे हुए होते हैं, किसी मुंह ही नहीं लाने। वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली। किसी को क्या पता, जिसकी पीठ के पीछे इलाके का एसएसपी होता है या आईजी होता है, वो जनाब क्या से क्या कर रहे होते, कहते हैं हमारे आईजी से उसका ताल्लुक है, पर पुत्र इज्जत ते जिल्लत अल्लाह दे हाथ चाहते। आईजी शाईजी कुछ भी नहीं कर सकते, न जनरल कर्नल कर सकते हैं, न आईजी वाईजी कर सकते हैं, न ये वजीर मशीर कर सकते हैं। ये सब कुछ देने वाला अल्लाह, अल्लाह है अल्लाह। तो जिनकी पुष्ट पे आईजी हो, वो किसी को मुंह नहीं लगाते। तो जिनको हर वक्त ये एहसास हो कि गुंबद खजरा का मकी मुझ पे करम की निगाह किए हुए, वो किसी के मुंह लावन बंदे दो पुत्रो। इस वास्ते किसी को ये ना समझा करो हारे को बंदा आंकड़े हो है, कोई वैसे ही तकब्बर में आंकड़े होते हैं, कोई किसी की जात के मोहब्बत में फना होकर वो जलवों के उस रंग में होते हैं, और यूं लगता है कि जनाब ये आकर तो जिसने मुक गया ना, फिर थोड़ी देरी बाद दस्यो। अच्छा, तो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला ये हुण मा मौजू पे मिलना ने और दस ये हुण मौजू दी चिट आई है, खाजमत वालदैन भी बयान करे माशाअल्लाह। यानी तकरीर मेरी पूरी हो गई है, ठीक है, टाइम मेरा पूरा हो गया, तो उस हवाले से बाहर मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूं। मेरे नबी हसीनों का बादशाह, जल्दी जल्दी बस आखिरी इख्तितामी जुमले। मेरे नबी हसीनों का बादशाह, मेरे नबी जैसा हुस्न में भी कोई नहीं, जमाल में भी कोई नहीं, मकाल में भी कोई नहीं, मनाल में भी कोई नहीं, आल में भी कोई नहीं। मेरे नबी की आल जैसी किसी की आल नहीं, मेरे नबी के यारों जैसे किसी के यार नहीं, मेरे नबी के मदीने जैसा किसी का मकान नहीं, मेरे नबी के जमाने जैसा किसी का जमान नहीं, मेरे नबी की उम्मत जैसी किसी की उम्मत भी नहीं है। हाँ, हुण गल आई, हुण सारे बोले ने सुभान अल्लाह। हाँ, और ये मैं नहीं कहता, तिल का हाँ कुंतुम खैर उम्मत नुखरिजत लिन्नास, अल्लाह कहता है जितनी उम्मतां में भेजियां तुसीं उन्हां सारियां विचों सोहणे। में से तुम उम्मत है, तुम जैसा क्यों शक्ल तक ही नहीं, भाई शक्ल देखी है सबने, शीशे के सामने जरा हम देखें, हमसे सोने सोने ये यूरोप वाले गोरे हैं, वो चिट्टे पटाक, असें किसी दी नक कहियां, किसी दे रंग काला, किसी दी कद टिकड़ा, किसी दे केवे। पैसे और दौलत में माशाअल्लाह साडा 350 रुपए थे उन्होंने एक पाउंड, इतना ही है, कोई मैं काम घटा दस है, थोड़े से कम बताए हैं तक ना जिन्होंने आमदन आ रही है थे हैं। अच्छा, यानी उनका चलो 400 होएगा, उनका 400 थे साडा नहीं, 450 थे उन्होंने 1 रुपया, ते माशाल्लाह काम ही लगता रहा, तो फिक्र ना करो ये 4000 तक कम जाने। अल्लाह तबाह करे, इनकी नस्लों को तबाह करे जो मुल्क को लूट रहे हैं। हमारे अंदर बस नहीं है, हमारी ताकत नहीं है,
लेकिन खुदा की कसम इससे बड़ी बेगैरती भी कोई नहीं है कि इसी मुल्क ने हमारी नस्लों को सुधारा। ये मुल्क है तो हम हैं साहिबो, लेकिन इस मुल्क के साथ ये हुक्मरान कर क्या रहे, पर बिल्कुल फिट हो रहे तो फिर भी नारा ला दे एक बारी फेर जी, ना नहीं लेना, मैं सिर्फ समझा रहे हैं। तो जिस कौम के सोच का मयार ये हो कि क्या होया जी मेरे लीडर साहब ने 5 खरब या 5 अरब ही खादा है ना, दुए सुन ज्यादा खादा है, उस फिर इंज ही है। जिस मुल्क में मस्जिद का गला तोड़ने वाला चोर पकड़ा जाए, महीना जेल से बाहर ना आए, जिस मुल्क में न जाने वो कितना मजबूर होगा, गाड़ी का टायर खोल के ले जाने वाला चोर जाए, 6-6 महीने उसकी जमानत न हो, उस मुल्क में अरबों रुपया लूट कर जाने वाला चोर वापस आए, उसको सरकारी प्रोटोकॉल मिले, उस कौम का ये नहीं इससे डबल सजा होनी चाहिए। ये तो पता नहीं हम क्या, मैं कह चुका हूं मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मत आपको जी मौलवी ने सियासत शुरू की थी, पर मैं इतना एडा बेसियासी भी नहीं हूं कि मुल्क लूटा जा रहा हो, दीन के ऊपर हमले किए जा रहा हूं और हम चुप होकर बैठे। मेरा नारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक नारा दिया था बहुत अरसा पहले लियाकत बाग के जलसे में, याद होगा आपको, कि मेरा नोट भी हुजूर के लिए, मेरा वोट भी हुजूर के लिए। मैं किसी जमात की बात कभी नहीं की है, मैं सिर्फ ये इतनी सियासत जरूर करता हूं कि नोट भी हुजूर के लिए और वोट भी हुजूर के लिए। बाकी मैं और चीजों से मेरा एक अपना विजन है, वो टेलीविजन चैनल्स पे आप लोग सुनते रहते हैं, इस वक्त मैं यहाँ नहीं बोलता, मेरा एक अपना विजन है और मेरे पास दलाइल की मजबूती है कि जिस निजाम जमहूरियत में चोर, डाकू और चूड़े की वोट और एक आलिम दीन और मुफ्ती की वोट बराबर हो, उस निजाम से आप जो तवक्को खैर की कर रहे ना, ये उसी तरह कि जिमें गटरा दे पानी बंदा ए शामी बेवे बे के कुंडी सटिया के कर रहे मछियां, और गटरा दे पानिया में मछियां कदे नहीं आईया, सुनिया गटर के पानी में गंद ही होता है। ये सारा निजाम ही, जब अंग्रेज की ये जो निजाम जमहूरियत और सियासत है, जब ये है ही गंदा, इसमें से हम क्या खैर की तवक्को रखेंगे। बहरहाल बजाय फितने और फसाद के, फिर भी जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इसी निजाम के अंदर आकर फिर इसको उठाकर पलट दिया जाए, हम उनकी भी नीयतों पर शक नहीं करते। अल्लाह ताला नीयतों पर फैसला करने वाला है। हम चूंकि मिलाद की महफिल है तो ये सारी चीजें दीन का हिस्सा हैं। जुदागर हो दीन सियासत से तो रह जाती है, चंगेजी इतनी सियासत जरूर होनी चाहिए। हम सच बोलेंगे, हम अदल का काम करेंगे, हम सच्चों का साथ देंगे, इतनी सियासत हर मुसलमान में बिल्कुल लाजमी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मिलाद की महफिल है और माशाल्लाह हाजी बाग अली मरहूम आज इंशाल्लाह उनकी औलाद की तरफ से, और एक बात है मेरे को, ये जो औलाद जितनी भी हम सारे हमारे वालिदैन हैं, तो ये जो माँ बाप हैं ये अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, और ये वो फल है कि जो वापस जिंदगी में जनाब कभी बंदे को एक दफा अगर ये टूट गया ना तो ये फल वापस जुड़ता नहीं है। माँ बाप हैं, उनकी मोहब्बतें बेमिसाल, उनके रिश्ते बाकमाल हैं। अल्लाह ताला सफीर साहब और इनकी सारी टीम को दारैन की सादतें अता फरमाए, यूं ही हुजूर के जिक्र की महफिलें सजाते रहें। और याद रखो, मैंने कसम उठाकर कहता हूं, मुझे नहीं पता है ये हाजी बाग अली मरहूम साहब का मिजाज जिंदगी का क्या था, पर ये महफिल का उन्वान और महफिल का रंग और इसाले सवाब बता रहा है। बंदा जो भी सी नबी दियां नाता नाल प्यार करने वाला सी, ऐसे ही है कि नहीं है? बंदा जो भी था नबी के मिलाद से मोहब्बत करने वाला था। मेरी जिंदगी का तजर्बा है, जेड़ा बंदा जिंदगी जिक्र लाई नाल मोहब्बत करे ना, उसने जनाजे भी जिक्र ही जिक्र होता है। हुजूर के मिलाद के साथ मोहब्बत करे, उसके जनाजों में भी और उसके इसाले सवाब के लिए भी मिलाद होता है। और जिंदगी में अगर नारे लगाए ताजदार खत्म नबूवत, तो उसके जनाजे के साथ भी यही नारे लगते हैं। और इंशाअल्लाह हमें भी ये उम्मीद और तवक्को है। हमारी जिंदगी में 2 नारे मुझे एक दफा किसी खास तरफ से पैगाम मिला कि तुम जो ये खत्म नबूवत के वाले से बहुत ज्यादा कर रहे हो तो थोड़ा हाथ ओला रखो। 2 ही बातें थी, मुझे डराया गया शेड्यूल 4 में डाल देंगे फलाना, तो बड़े जनाब फस वेंदे ने कि शेड्यूल 4 लग गया तो गए जनाब, काउंट ब्लॉक हो गए, सारा कुछ गया, बंदा बिल्कुल लत्तां पैर टुटे। किसी होटल से भी जाओगे ID कार्ड दोगे, उठ के लगते हैं दहशतगर्द आ गया, क्योंकि रेड ब्लैंक करते आ गए, तमाम सिस्टम रेड ब्लैंक।
किसी भी जगह जाएं, थाने जाएंगे, ओ हो रास्ते में जा रहे हैं, शिनाख्ती कार्ड अगर किसी ने चेक कर लिए दारे रहे, ओ हो बड़ा मुश्किलात होती हैं। तो वो उन्होंने समझा डराएंगे तो होगा। मैं अगले जुम्मे पे आया, कुछ दोस्तों से मैं उन्होंने कहा जी चुप कर जाओ, मैं क्या नहीं ऐसे चुप करने दे। मैंने अगले जुम्मे मैंने कहा सुन लो, ये तो तुम मुझे शेड्यूल 4 का डर दे रहे हो, तुम मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने भी कत्ल कर दो, अल्लाह की कसम इस नारे को नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने ये वसीयत की और आज भी मेरी मस्जिद के अंदर मैंने कहा और नारे लगे न लगे, ताईदार खत्म नबुव्वत का नारा, जिंदाबाद का नारा जरूर लगना है और हम मरेंगे। मैंने अपने शागिर्दों को भी कहा है हमारे जनाजे के साथ और कोई लगे न लगे नारा लगना है, ताईदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। और फिर बाद लोगों ने मौला अली की तारीफें करने की वजह से हमारी तरफ उंगलियां उठाई, ये शिया हो गया, ये राफसी हो गया, और मुझे दबाने की कोशिश की कि अली 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 की ये सदाएं छोड़ दे। मैंने कहा ना, तुम जितना दबाओगे हम उतना जोर जोर से अली 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 करेंगे। इसलिए हमारी वसीयत है अपने शागिर्दों को, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, और नारे लगे न लगे हैदर हैदर की सदा जरूर आनी है। नारा हैदरी 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 मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है, नजारा अली का है। और तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। दिल कर रुसुलु फदलना बादहुम अला बाद, ये जो सारे रसूल हैं ये नबुव्वत सबकी मुकम्मल है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, इनकी नबुव्वत में किसी की नबुव्वत में कोई कमी नहीं है, लेकिन दर्जों में सारे बराबर नहीं है, बाजों से दर्जों में बुलंद है। और मेरे नबी ने फरमाया ना इमामुल मुरसलीना वला फखरा, मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, तमाम रसूलों का इमाम हूँ, लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ मकाम और रुतबा उतना ही नहीं है कि जो रुक गया हो, मेरे नबी का रुतबा हर लम्हा बढ़ता ही चला जा रहा है। और हम खुश हैं, हमें नाज है, हम अल्लाह के महबूब की उम्मती हैं, ज़हरा के बाबा के उम्मती हैं, हम उस नबी की उम्मती हैं कि जो शफीउल मुज़निबीन भी है, रहमतुल लिल आलमीन भी है। तो फिर बस तारुफ करवा के बात गोलड़े वाले सरकार की करके इजाजत चाहूंगा। 2 शेर मैंने पढ़ने हैं और ये मैं इस दफा गया, मुझ पे बड़ा करम हुआ, रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर मैं ये पढ़ता रहा। ये अल्लाह का करम, कितनी देर खड़ा रहा। लोग कहते हैं फलाने मुतव्वे ने धक्का मारा, फलाने ने मारा, रब की कसम है ये मेरे नबी का तसर्रुफ होता है। वो जिसे चाहे जो करें, एक निजाम के तहत वहां अगर सारे ही खड़े हो जाएं तो फिर बहुत सारे आशिक महरूम रह जाते हैं, इसलिए एक निजाम है। वगरना मेरे नबी का तसर्रुफ आज भी बाकी। मैंने पहले ही अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैं जाने लगा हूं, हुजूर करम कीजिए, हुजूर में रज के सलाम पढ़ना चाहना वहां। मैं कितनी देर खड़ा रहा, मुझे किसी ने धक्का नहीं मारा। मैं समझ गया आज साइया ने नदियां अखियां आ गए, पर्दे पाए हुए ने। तो फिर मैंने वहां ये पढ़ा था कि काबे वनमो माया है, काबे वनमो माया एक सोना तू लगने, दूजा फिर भी तू माया है, दूजा फिर भी तू माया है, दूजा फिर भी
मखदूम या महबूब यगाना ओ पापा ज़हरा दा हसनैन दना तमाम ये बाप खड़े हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में आसिया थाम लो दामने मुस्तफा आसिया थाम लो मुस्तफा दामने मुस्तफा सियो थाम लो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना कबूल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अभी दुआ होगी, मैं अपनी तरफ से और बिलखुसूस जुमला जो इंतज़ामिया है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताज़ुल असातिज़ा मुनाज़िर इस्लाम पासबान मसलक अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब कायद शबाब इस्लामी पाकिस्तान। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उलमा अहले सुन्नत का सयाता देर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। जितने भी मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम स्टेज की जीनत बने, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मेहमानान गिरामी दूर से आए करीब से आए, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पे इस्तकामत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन, हमारी आज की इस महफिल में जो कुछ पढ़ा गया, जो सुना गया, हमारे पढ़ने सुनने में कोई कमी कोताही उसे माफ़ फरमा। आले खाना की तरफ से, दीगर अहबाब दोस्त जो भी हैं उनकी तरफ से जो कुरान मजीद की सूरतें, दीगर दुआएं और दीगर कलिमात तय्यबात पढ़े गए, या अल्लाह उनमें अगर हमसे पढ़ने में कोताही वो माफ़ फरमा। बाद अज़ा इस सारी महफिल का, सारे कलाम ताम एहतमाम का सवाब हुजूर शाफ़िई यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में तोहफ़तन हदीयतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तवस्सुल से तमाम अंबिया किराम, शुहदाए इज़ाम, आपकी आले बैत, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आपकी उम्मत के तमाम औलिया की अरवाह को इशाल करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह करीम, उन तमाम मुक़द्दस और मुतहहर अरवाह के तोफ़ैल बिलखुसूस इस सारी महफिल का सवाब मरहूम मग़फ़ूर जनाब मोहतरम हाजी बाग अली मरहूम की रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह करीम, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जों को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बना। या अल्लाह, हमारे उस भाई को हुजूर का क़ुर्ब नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, उनके जुमला आले खानों को सब्र जमील अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफिल मुबारका के तोफ़ैल परवरदिगार मोहतरम सफ़ीर साहब और उनकी सारी जो टीम है, इनके बरादरान, बाकी आइज़ा कारब, या अल्लाह सब खुदारैन की साथें अता फरमा। जिस घर में ये महफिल हुई, इस घर, इस हवेली को परवरदिगार हमेशा के लिए अमन व आशिकी का गहवारा बना। या अल्लाह, इसके बासियों को दारैन की साथें अता फरमा। सफ़ीर साहब और इनके भाइयों को इत्तेफाक के साथ रहने और या अल्लाह रिज़्क़ हिलाल कुशादा अता फरमा। इनकी औलाद को अपने माँ बाप का मोती बना। या अल्लाह, हम सब की औलाद को अपने माँ बाप का मोती व फरमाबरदार बना। या अल्लाह, हम सब के वालिदैन पर अपना करम फरमा। ए अल्लाह करीम, हमारे माँ बाप की कब्रों को बुक़्क़े नूर बना। हमारे दीगर जितने आइज़ा कारब असातिज़ा, मेरे उस्ताद गिरामी हुज़ूर शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद याकूब हज़ारवी साहब के दर्जों को मालिक बुलंदियाँ अता फरमा, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बना। या अल्लाह, मेरे दीगर असातिज़ा पे अपना फजल फरमा। खुदाया बहक़ के बनी फ़ातिमा के बरक़ोल ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावत मरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल व सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहम।